जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन 3 मार्च से शुरू हुआ था, लेकिन जब से ये सेशन शुरू हुआ था तब से ही डेली वेजेस का जो मुद्दा था वो एक बड़े मुद्दे के रूप में यहां पर आया। और उमर अब्दुल्ला ने जो अपना बजट पेश किया उस बजट में डेली वेजेस का जिक्र जो है उन्होंने नहीं किया, जिसके बाद डेली वेजेस नाराज भी हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लाठियां भी उन पर चली और आखिरकार उमर अब्दुल्ला ने एक कमेटी जो है वो डेली वेजेस को लेकर यहां पर बनाने की घोषणा की। और अब ये कमेटी जो है वो बन गई है, सरकार ने इसको लेकर आदेश जो है वो जारी कर दिया है। लेकिन क्या ये जो कमेटी बनी है, जो इतने सालों से डेली वेजर्स यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उनको रेगुलर किया जाए, क्या ये कमेटी उस मामले में आगे बढ़ पाएगी? क्या डेली वेजर्स को रेगुलर जो है वो किया जाएगा? डेली वेजर्स दूसरी तरफ से अभी भी नाराज हैं और आज से वो अपना प्रदर्शन जो है वो भी शुरू कर रहे हैं। इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुण शर्मा है, सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जम्मू के, उनसे बात करते हैं। अरुण जी, आपने भी देखा जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कि पहले दिन से डेली वेजर्स का मुद्दा जो था वो काफी छाया रहा असेंबली में, लेकिन जब बजट स्पीच आई तो उमर अब्दुल्ला ने तो जिक्र भी नहीं किया उन लोगों का। देखिए, ये डेली वेजर्स का इशू जो है ये काफ़ी सालों से है, मे बी मोर देन 3 डिकेड्स। क्योंकि जब मैं नया नया इस प्रोफेशन में आया उस समय भी डेली वेजर्स का ये इशू चल रहा था। हैरानी की बात ये है कि जब भी इलेक्शंस हुई, ये नहीं है कि इस बजट स्पीच में उनका जिक्र नहीं आया, किसी भी बजट स्पीच में उनका जिक्र नहीं आता था। इनका जिक्र सिर्फ उस समय आता था जब इलेक्शंस होते थे, तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने मैनिफेस्टो में डालती थी। इस बार जो इलेक्शंस हुए उसमें भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने डाला हुआ है कि हम आएंगे तो रेगुलराइज करेंगे, और जब वो जीत गए तो उसके बाद, लेकिन एनी हो, ये एक अच्छी बात है कि सीएम साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने इस की सीरियसनेस को समझा और ये भी सोचा कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी को समय दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट देगी, तो फिर फाइनलाइज करेगी मॉडलिटीज़ क्या है, इनका नंबर क्या है, कैसे रेगुलराइज करना है, तो उसमें आएंगे। तो अब 6 महीने का इंतज़ार तो रहे। लेकिन जितने भी डेली वेजर्स है, मेरी रेगुलर बात हो रही है उन लोगों से, आज से वो काम बंद स्ट्राइक उन्होंने कर दी है, जिसे कहते हैं टूल डाउन स्ट्राइक उन्होंने कर दिया, और आज 2 दिन की स्ट्राइक पे कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि डेली वेजर्स का कहना है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है इस कमेटी से? 2014 में भी, क्योंकि आपने तो देखा होगा, एक सब कमेटी बनी और उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी, वो कह रहे हैं नहीं ये तो आई वॉश की तरह एक तरह से हो गया। देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि टूल डाउन स्ट्राइक या पेन डाउन स्ट्राइक जो भी है, आप 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की करें तो इससे कोई मसले का हल होने वाला नहीं है। इस तरह की स्ट्राइक तो इन लोगों ने पास्ट में भी बहुत की हैं। अल्टीमेटली हुआ क्या? बेसिक इशू ये है कि इन लोगों को कंसिस्टेंटली अपने केस को फॉलो करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, कि अब ये कहें कि हम सारे के सारे एक ही झटके में विद वन गो रेगुलराइज हो जाएं, वो भी नहीं होने वाला। वो मुझे नहीं लगता। यही मेरा सवाल आपसे अगला था कि आपने बोल दिया तो क्या सरकार, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकार का कितना पैसा है, खजाना कहाँ तक भरा हुआ है, आपको लगता है सरकार कर सकती है, उनके पास इतना पैसा है? मैं इसी बात पे आ रहा था कि बेसिकली सारे के सारे एक ही झटके में 50,000, 60,000, 70,000 ये लोग अचानक लग जाएं तो वो नहीं होगा। ये तो चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में भी बोला हुआ है कि 50,000 से कुछ करोड़ का हमारे रिसोर्सेज हैं, 1.5 लाख, 1.25 लाख हमें खर्चना है, तो ये सरकार चलेगी कहाँ से? ऊपर से ये बर्डन कहाँ पे आए? तो मैं रफ फिगर्स दे रहा हूँ क्योंकि ऑफ हैंड अब मुझे याद नहीं, लेकिन है कि इनकम स्टेट की कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, और ज़्यादा खर्चे जो हैं वो तनख्वाहों में जा रहे हैं बेसिकली, तो और कहाँ से? लेकिन ये, हाँ, ये कर सकते, ये सर्टनली रहेगा कि अगर सरकार की मंशा सही है तो बैचेस में फेज वाइज इनको रेगुलराइज किया जा सकता है। और इनकी एक जेन्युइन डिमांड है, काफ़ी देर से ये लोग सारे ओवर एज हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर एज हो चुके होंगे, पढ़े लिखे लोग भी हैं इनमें, इनकी अपनी फैमिलीज हैं। जहाँ तक कि पास्ट में इंसिडेंट्स हुए हैं कि जहाँ पे लोग जो है उनकी डेथ्स हुई, और जो इनके कोलीग्स थे, जो डेली वेजर्स के थे, वो कहते थे कि इन्होंने सुसाइड किया क्योंकि किसी को कर्जा देना था, किसी को कुछ करना था, घर की परेशानियां थी, अब वो उनके खर्चा पूरा नहीं कर सकते तो शर्मिंदगी में भी सुसाइड हुए। तो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है,
इसमें इसमें सरकार को सोचना तो चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने भी देखा होगा 2017 में एक पॉलिसी बनी, एसआरओ 520 आया, और एसआरओ 520 में मतलब एक तरह से परमानेंट नहीं किया लेकिन ऑनरेरियम की बात कर दी और उनको एक तरह से बता दिया कि उसके तहत 570 से ज्यादा लोग परमानेंट भी उन्होंने उन्होंने उस पॉलिसी के हिसाब से किए, लेकिन उसके बाद रिऑर्गेनाइजेशन हो गया, सारी चीजें हो गई। आपको लगता है वो 520 की जो पॉलिसी आई थी एसआरओ की, उसको मद्देनजर रख के कुछ ना कुछ उस तरीके से किया जा सकता है? देखिए सब कुछ किया जा सकता है, ये 2017 में क्यों, अब 2014 के इलेक्शन के बाद जो सरकार बनी थी तो उसमें भी सब कमेटी बनी थी, उन्होंने भी बात की थी रेगुलराइजेशन की। उससे पहले जो बनी थी सरकार बनी तो उसमें भी बना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार, सभी सरकारों ने किया है। लेकिन सवाल वहीं पे आता है कि आपकी इंटेंशंस क्या है, क्या आप इन सबको रेगुलराइज करना चाहते हो? यही मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि क्या आपको उमर अब्दुल्ला सरकार की वो इंटेंशंस लगती हैं जिस तरह से उमर अब्दुल्ला सरकार ने वादे किए? आपने बजट भी देखा, बजट में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया लेकिन एक जो उन्होंने कहा था उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी। तो क्या डेली वेजेस में भी आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला ईमानदार हैं जो आपको नजर आता है? देखिए, मुझे जो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं उमर अब्दुल्ला साहब को देखता हूँ, मुझे लगता है ही इज़ ए चेंज्ड मैन। कि ये जो 2019 के बाद के जो हालात हुए उसने काफ़ी लोगों को चेंज किया होगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो हर एक की सोच से परे था। चाहे कश्मीर था, चाहे जम्मू था, चाहे लद्दाख था, हर एक। तो ही इज़ ए वाइस मैन, एजुकेटेड पर्सन। I believe that he has learnt a lot from what happened after 2019. तो उसको लगता है कि अल्टीमेटली उसके लोग ही उसके साथ खड़े होंगे इन मुसीबत की घड़ी में। तो मुझे लगता है कि ही सीरियस। मैं आपसे एक बड़ी चर्चा करूंगा उमर अब्दुल्ला में जो बदलाव आया उसको लेकर, लेकिन फिलहाल जो डेली वेजेस पे आपने हमारे को इनसाइट दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं अरुण शर्मा सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये जम्मू कश्मीर के एक तरह से आप कह सकते हैं, और पूरे अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से डेली वेजेस का इशू कब से चल रहा है और अब उमर अब्दुल्ला जो है उनमें बड़े बदलाव देखे गए हैं, और कहीं ना कहीं जो कमेटी बनाई गई है उसमें कितनी सिंसियरिटी जो है वो यहाँ पर दिखाई जाती है, और उमर अब्दुल्ला किस तरीके से टाइम बाउंड मैनर में डेली वेजेस का इशू जो है वो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, वो जरूर यहाँ पर देखना होगा।